हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का जो 54 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ है 2025 में 19 तारीख को हुआ था ये एग्ज़ाम, 19 जनवरी को। तो उसका ये हिंदी वाला पोर्शन जो हम अभी हल कर ले रहे हैं, और इसके पहले जीएस वाला पोर्शन और जो यूपी वाला पोर्शन है उसको हमने हल कर लिया है। तो देखिए, ये 30 क्वेश्चन रहता है, आप जानते ही हैं। और आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए ये हमारा मार्गदर्शक बनेगा, क्योंकि 2025 में 26 में जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो इससे संबंधित होंगे, और प्रश्न जो है कभी कभी रिपीट भी कर जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये कहा है, देखिए, हमारे जो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। अब श्रृंगार काल देखिए क्यों कहा था, क्योंकि इसमें से रचनाएं जो हैं ये श्रृंगार रस से जुड़ी हुई थी। और ये जो काल था, देखिए, हमारा 17वीं और 18वीं सदी के बाद में जो रचनाएं की गई हैं, तो या फिर इसी के दौरान जो 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पे जो रचनाएं की गई हैं, यानी कि भक्ति काल के बाद। भक्ति काल हम जानते हैं कि भाई, जिसमें से हमारे चाहे वो कबीर हों, रैदास हों, मीरा हों, नानक हो, ये सारे लोग रहे हैं। और इसके बाद में जो काल आया उसको हम यहाँ पर रीति काल या फिर यहाँ पर श्रृंगार काल के नाम से इसको जानते हैं। और इसको रीति काल को श्रृंगार काल जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको काल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर देखिए, अलंकार की यहाँ पर एक प्रकार से परिभाषा दी है। तो ये कह रहा है कि भाई, जहाँ दो वस्तुएं हैं और वो भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि में समानता अगर वहाँ पर बताई जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। भाई, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा क्या करता है कि एक से दूसरे की एक प्रकार से तुलना करता है। जैसे एक मैं अगर वाक्य कहूँ, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, देखिए, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें मैंने क्या किया, हरि के जो पद हैं यानी भगवान के जो चरण हैं उनको हमने कैसे इंडिकेट किया? कमल से। हमने कमल, कोमल कमल से इनकी यहाँ पर क्या कर दी है, हमने यहाँ पर समानता दिखा दी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि उपमा अलंकार होगा। तो वही देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन दी थी और यहाँ पर हमने देखा कि हरिपद कोमल कमल से जो है इसमें से ये एक इसका उदाहरण है। दूसरी बात देखिए कि अगर इसमें क्या, जैसे मैंने कहा कि हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें सा, से, तरह, इस तरह के जो वाचक हैं, इस वाचक पद हैं जो यहाँ पर शामिल होते हैं। जैसे अगर जो मैंने यही अभी कहा था कि हरिपद कोमल कमल से, तो देखिए से आया ना, यानी कि से, सा, तरह, मतलब इसकी तरह ये, इसकी तरह ये, तो उपमा यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, छंद की प्रथम चर्चा और खाली स्थान में हुई थी। तो छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? ऋग्वेद में हुई है। अब देखिए, जो हमारा वेद है, तो वेद हम जानते हैं कि भाई, वेद क्या है? वेद विद शब्द से बना हुआ है। और वेद जो है ये एक प्रकार से स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। और ऋग्वेद जो है ऋचाओं से बद्ध एक ज्ञान का स्रोत है हमारे पास। तो क्या है कि यहाँ पर वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? वेदांग। तो 6 वेदांग कौन कौन से देखिए हैं? 6 वेदांगों में से हैं, देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इसमें जो छंद आ रहा है, ये जो छंद शब्द है ये कहाँ से है? ये देखिए, हमारा वेदों से है। क्योंकि वेद में, वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए थे, और जो वेदांग थे वो 6 थे, और इन्हीं 6 में से एक जो है हमारा यहाँ पर छंद है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर छंद है, तो छंद हो या फिर यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, तो ये सब क्या थे? ये वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे, जो उसको वेद को समझने के लिए सहायक तत्व थे। ठीक है। तो छंद जो है सर्वप्रथम कहाँ पर? ऋग्वेद में हमें मिलता है। अगला देखिए प्रश्न है, जहाँ उपमेय या प्रस्तुति की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुति के रूप, संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भाई ये कह रहा है कि जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप संभावना या कल्पना की जाए, मतलब उसकी किसी के रूप की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, तो ये होता है उत्प्रेक्षा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं ये कहूँ कि फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब देखिए इसमें ये जो मैंने अभी कहा क्या है, देखिए फूले कास सकल मही छाई, और फिर एक सब यहाँ आया जनु बरसा, और फिर यहाँ पर ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब क्या हुआ, फूले कास सकल मही छाई, मतलब क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु का अंत होने वाला होता है, तो उस समय जो कांस होता है, कांस एक घास है, तो कांस क्या होता है, वो फूल जाता है, मतलब उसमें फूल लग जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, सफ़ेद फूल हो जाता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद लगता है। तो देखिए फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा, फूलने के बाद में जो सफ़ेद सफ़ेद वो हमें दिखाई देने लगते हैं फूल, तो कैसे लगने लगते हैं, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसा लगने लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु जो है वो बुढ़ा गई हो, यानी बूढ़ी हो गई हो, क्योंकि बुढ़ापे में जैसे व्यक्ति की दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, ऐसे ही जब कांस फूलता है वर्षा ऋतु के अंत में, तो वो ऐसा लगने लगता है कि वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने इसकी क्या की है कि उत्प्रेक्षा यहाँ पर हमने की है। और यहाँ पर जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो इसमें एक शब्द देखिए यहाँ पर जनु। तो क्या होता है कि जब भी शब्द कुछ आए, कैसे, जैसे जनु, मानो, जानो, इस तरह के अगर वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर, तो क्या है, वहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें याद रखना है कि जनु, मनु, जानो, इस तरह का यदि आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए आया जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अभी देखिए जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है ना, इसी एग्जाम्पल को नीचे, इसी एग्जाम्पल से एक प्रश्न भी इन्होंने ऐसे कि ऐसे पूछ लिया है, उसको भी हम नीचे देखेंगे। अच्छा दूसरी बात एक और गौर करिएगा, ऊपर भी हमने देखा था, अभी यहाँ पर एक अलंकार पूछा, फिर एक अलंकार पूछा, हम देखेंगे कि नीचे एक अलंकार और पूछा है इसने। तो इस प्रकार से अलंकार को इसमें काफ़ी पूछा गया है इस एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, कृति नहीं पढ़ी, वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए कृति नहीं पढ़ी, अब इसमें से क्या है कि वाच्य जो है ये कर्तवाच्य है। दरअसल वाच्य जो होते हैं, वाच्य होते हैं तीन तरह के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कितने होते हैं, एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है यहाँ पर भाववाच्य। अब देखिए हमने पीवाई क्योंकि एक पूरी श्रृंखला पढ़ाई है फ्रेंड्स अपने इसी यूट्यूब में, इसी यूपी 888 में जितने एग्जाम हुए हैं, तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ाया है और सारे प्रश्न वहाँ पर लिए हैं। आप उसको भी देखेंगे तो आप ये प्रश्न जो है इसको आसानी से हल करने की योग्य भी हो जाएंगे। तो देखिए ये जो कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य में क्या होता है कि जो भी क्रिया हो रही होती है उसका जो फल है वो कर्ता में पड़ता है, तो उसको वहाँ पर कर्तवाच्य कहते हैं। अगर कर्मवाच्य है तो क्या होगा कि जो भी क्रिया की जा रही है उसका जो फल है वो कर्म में पड़ता है। और भाववाच्य में क्या होता है कि भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर जैसे भाववाच्य में देखिए क्या होगा, जैसे मैं ये कह दूँ कि उससे चला भी नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो गया। यहाँ पर कर्तवाच्य, जो कर्ता की यहाँ पर प्रधानता होगी या जो फल है वो कर्ता में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कृति नहीं पढ़ी, तो कृति जो है ये कोई नाम है किसका, तो उसने क्या नहीं पढ़ी, तो नहीं पढ़ी है तो किस में, ये कर्ता में ही इसकी जो पूरा फल है उसका पढ़ रहा है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कर्तवाच्य है। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो कि बहुत अच्छे कवि हुए हैं फ्रेंड्स, तो इनकी एक रचना थी जिसका नाम था हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी में इनको क्या किया गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए अगर हम ये देखें कि इनकी और कौन कौन सी रचना है, तो कुछ रचनाएं जैसे कि देखिए युगचारण, माता, है ना, रेणु, मतलब रेणु लो फूल गूंजे, इस तरह की कई जो है इनकी रचनाएं थी। एक रचना इनकी बहुत प्रसिद्ध है जो है फूल की चाह, है ना, क्या है, फूल की चाह, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स। और ये कुछ इस तरह से है कि देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला को
मैं बिन्ह प्यारी को ललचाऊँ, और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हों जहाँ वीर अनेक। तो ये जो फूल की चाह इन्होंने कविता लिखी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की कविता है। तो ये किसकी रचना है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रचना है ये भी इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इस प्रकार से ये माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है हिम तरंगिनी में के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? तो सैयद इब्राहिम किसका? रस खान का नाम है। देखिए अब ये जो रस खान है, देखिए ये भक्ति काल से संबंधित हैं और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ये देखिए मुस्लिम कवि हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है और कृष्ण के भक्ति में डूब के इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्मिक अपना जो रचना का कार्यक्रम है ये इन्होंने किया है, यानी रचनाएं की हैं। तो ये जो सैयद इब्राहिम है इनका ये वास्तविक नाम है और बाकी इनको रस खान नाम से यहाँ पर प्रसिद्धि बाद में मिली है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कुसुम सस का पर्यायवाची देव नदी यहाँ पर एक ऑप्शन रहा है, तो देव नदी नहीं, क्योंकि देव नदी जो पर्यायवाची है वो किसका है? देव नदी जो पर्यायवाची है वो है गंगा का। ठीक है, अपना गंगा है, भागीरथी है, गंगोत्री है, ये जो नाम है ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं और ये गंगा देव नदी का भी एक पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखिए, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? जैसे कोई शब्द है ना, तो किसी भाषा के जो मूल शब्द है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तत्सम। तत्सम शब्द जैसे क्या होते हैं, अगर हम वैसे भी देखें तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो उसकी मूल भाषा से एज इट इज़ हम लोग लेके उनका उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के लेके उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे कि तत्सम शब्द होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो तत्सम शब्द होते हैं वो किसी भाषा के मूल शब्द होते हैं जिनको हम आज अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे होते हैं। वहीं पर तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम कुछ बदल के उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक शब्द है देखिए घृत, तो घृत का क्या होता है? घी। अब देखिए घृत शब्द जो है ये है संस्कृत का शब्द, यानी कि तत्सम शब्द है, और घी जो है यहाँ पर ये शब्द कैसा है? ये शब्द यहाँ पर तद्भव है। जैसे महिष, महिष मतलब क्या? भैंस। तो भैंस जो है ये यहाँ पर तद्भव शब्द हो गया, लेकिन महिष जो हो गया वो कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों के लिए यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अगला देखिए, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन यह विकृत रूप रचना के आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कौतुकार्थ मतलब एक कौतुक पैदा हो, ठीक है, और अनुपयुक्त वचन कोई ऐसा वचन कहा जाए जो उपयुक्त नहीं है, और कैसा हो? विकृत रूप रचना, कोई मतलब बहुत उस तरह का आड़ा टेढ़ा बना हो, जैसे मान लीजिए मूंछ है सर पे लगी हो, इस तरह का कुछ मनोविकार है ना, ये मनोविकार इस तरह की चीज़ें हो, तो वहाँ पर रस कौन सा होता है? तो वहाँ पर रस कौन सा है? हास्य रस। भाई अजीब का अगर हम रूप और उस तरह का देखेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा? हमें हंसी आएगी। जैसे जोकर होता है वो क्या? हंसी का प्रतीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कौतूहल आए, कौतुक आए, तो ये सब क्या है कि यहाँ पर हास्य रस जो वहाँ पर पैदा होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो हैं बताए गए हैं। तो देखिए हुतासन और अनल ये पर्यायवाची सेम है। कैसे कि ये हुतासन है और या फिर अनल है, ये किसके? आग के पर्यायवाची हैं। आग के और पर्यायवाची क्या हैं? देखिए आग है, अनल है, पावक है, हुतासन है, ज्वाला है, दावानल है, दावाग्नि है, ये सब क्या हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो हुतासन और अनल ये आग के पर्यायवाची हैं, और भी आग के पर्यायवाची जो हमने अभी गिनाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब उन्हें विभक्ति कहते हैं। देखिए कारक वाला चैप्टर भी PYQ वाले में हमने पढ़ लिए हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो कारक में हमने देखा था कि भाई कारक क्या होते हैं कि जो किसी भी शब्द में लग के उसके आगे से यानी कि जो क्रियाएं या अन्य शब्दों से एक जोड़ पैदा करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, मैंने ये बात कही यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए राम ने, ये जो ने आ रहा है जिसको हम यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं
क्या है, ये विभक्ति चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए संज्ञा है ये, इस संज्ञा के आगे हमने ये ने लगाया, तो ये ने जो लगा रहे हैं हम, ये क्या है, विभक्ति है, विभक्ति का चिन्ह है ने। ठीक है, तो ये विभक्ति लगी है, विभक्ति का चिन्ह यहाँ पर ने है। और ये हमने ये भी देखा था कि भाई किस तरह से होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो कारक है हमने देखे थे कि 8 तरह के यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। तो देखिए कामता प्रसाद गुरु हैं, तो कामता प्रसाद गुरु जो हैं ये हरदेव वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन की एक बुक है। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन, ये वासुदेव नंदन की जो हिंदी की बुक है इसमें इन्होंने इसको बहुत ही ढंग से मतलब एक्सप्लेन किया है इसी बात को कि अगर कोई प्रविशेषण है तो प्रविशेषण को क्या कहेंगे हम, अंतर विशेषण हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये कामता प्रसाद गुरु जो हैं इसको कहते हैं। अगला देखिए, इक्षु शब्द का तद्भव बताइए। अभी देखिए हमने तद्भव और तत्सम देखे थे ना, तो इक्षु मतलब इक्षु क्या होती है, ईख होती है। अगर आप PYQ वाले सेक्शन में जाएंगे फ्रेंड्स तो ये एकदम आपको तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि हमने ये सारे के सारे वहाँ पक्का डिस्कस किए होंगे। तो देखिए इक्षु मतलब क्या है, इक्षु जो शब्द है ये तद्भव, इसका तद्भव हमें मतलब बताना है, तो ईख होगा इसका तद्भव। अगला देखिए, अहेर का तत्सम शब्द, अहेर का तत्सम, तो अहेर का तत्सम क्या होता है यहाँ पर, आखेट। ठीक है, यानी आखेट शब्द जो है ये आखेट, ये है तत्सम, और यहाँ पर अहेर जो है ये हो जाता है यहाँ पर तद्भव। अगला देखिए, शिवाबावनी के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो शिवाबावनी के रचनाकार जो हैं ये हैं भूषण। बाकी और भी रचनाएं अगर इनकी देखें तो जैसे देखिए शिवराज भूषण है और छत्रसाल दशक है, ये भी इन्हीं की क्या है, भूषण की यहाँ पर रचनाएं हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम तद्भव से भी कितना पूछा है, काफ़ी तीसरा चौथा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इनको पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए आपके पास कोई किताब हो तो उससे पढ़ लीजिए, PYQ जरूर पढ़िए। देखिए आप किसी किताब से पढ़िए या जिससे भी आपको पढ़ना है उससे पढ़िए, नहीं तो हमारे यहाँ पर जाके आप वीडियो ही सारे देख लीजिएगा, हिंदी वाला पूरा सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये PYQ से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तत्सम पूछ रहा था, हालांकि इसमें से कोई विकल्प वहाँ पर ठीक नहीं रहा है। तो तत्सम शब्द हम जान रहे हैं, जैसे हम ही अपने एक जैसे एक देखिए एक शब्द होता है दधी, है ना, दधी, ये दधी क्या है, दही होता है इसका। तो इस प्रकार से कई शब्द आप देख सकते हैं जो भी है, तो वो सब जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द वही शब्द जो मूल अपनी भाषा से ले लिए गए होते हैं। अगला देखिए, किस वाक्य में अधिकरण कारक है। देखिए कारक आया ना, कारक चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो इस पर क्या है कि यहाँ पर अधिकरण है। क्यों, क्योंकि अधिकरण में और पर दो चिन्ह आते हैं इसमें। अभी जो मैंने कहे थे कि भाई 8 होते हैं, तो देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण। देखिए तो अधिकरण में और पर, अधिकरण में पर मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो दो चीज़ें होती हैं, में और पर। अब यहाँ पर देखिए इस वाक्य में जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये पर चिन्ह आया ना, ये पर आ गया। देखिए तो ये अधिकरण में पर, तो इसको आप इसी तरह याद रखिएगा। हालांकि मैंने कई बार रिपीट करके PYQ में खूब सारा याद भी करवाया था। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर में पर आएगा, आप इसको जान जाएंगे भाई ये अधिकरण है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो देखिए शोकोच्छ्वास जो रचना है ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, शोकोच्छ्वास ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और बाकी यहाँ पर महादेवी वर्मा की अगर हम रचनाओं की बात करें तो कई सारी इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छी कवित्री रही हैं, जिसमें से देखिए जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा इनकी बहुत अच्छी रचना है और ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है ना। यामा है, दीप शिखा है, ये भी काफ़ी अच्छी रचना है इनकी। ठीक है, दीप शिखा, तो ये सारी रचनाएं जो हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और शोकोच्छ्वास जो है ये किसकी रचना है, यहाँ पर हमने देखा कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखिए, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है। तो रामाज्ञा प्रश्न जो है ये किसने लिखी है, तुलसीदास ने। तो तुलसीदास की रचना है यहाँ पर क्या, रामाज्ञा प्रश्न।
अगला देखिए, बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का उपयोग हुआ है? तो बिहारी ये कहाँ के, ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है, बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं ये। तो सतसई जो है ये सतसई, और जैसे कह इसके बारे में कहा भी गया है कि सतसई के दोहरे जीव नाविक के तीर, है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत गहरी हैं, इसलिए यहाँ पर इनके लिए ये वो उक्ति कही गई है, और ये जो है ये ब्रज भाषा में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता में जो बिंब विधान है इनके लेखक, इसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो है इसके लेखक हैं। अगला देखिए, उन्मादिनी किसकी रचना है? उन्मादिनी जो रचना है फ्रेंड्स ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ये इन्होंने भी बहुत अच्छी रचनाएं की हैं फ्रेंड्स, और इनमें से इनकी जो झांसी की रानी जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। और उन्मादिनी भी इन्हीं की ही रचना है। इसके साथ साथ में जो इनकी और रचना है उनमें से जैसे देखिए स्वदेश के प्रति, है ना, झंडे की इज्जत में, और झांसी की रानी जो अभी मैंने चर्चा की। फिर इसके बाद है देखिए सभा का खेल, वीरों का कैसा हो बसंत, ये बहुत अच्छी रचना है इनकी, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और उन्मादिनी भी इन्हीं की एक रचना है। अगला देखिए, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? रचनाकार से देखिए कई क्वेश्चन आए हैं इसमें से पूरे प्रश्न पत्र में। तो साहित्य दर्पण जो है इसके रचनाकार कौन है? ये पर विश्वनाथ हैं, ठीक है, साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ हैं। अगला देखिए प्रश्न है, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होने को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो ये होता है फ्रेंड्स अनुभाव। अनुभाव जो है ये रस से जुड़ा हुआ एक अंग है, ठीक है। तो रस जो होते हैं, भरत मुनि ने रस को 8 रस बताए हैं। रस अपनी भाव दशा होती है, जैसे कि हम कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी मतलब ममत्व तो जग जाता है, कभी श्रृंगार रस से भरपूर होते हैं। तो ये सब जो रस हैं यहाँ पर 8 यहाँ पर रस जो हैं भरत मुनि ने अब बताए हैं। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए ये पूछ ही लिया है इन्होंने प्रश्न। देखिए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? तो देखिए भावों की संख्या है जो है ये 8 ही है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है। इन्होंने कहा है कि भाई जो मनुष्य है इसके मन मस्तिष्क में जो 8 तरह के भाव जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं 8 रसों के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे पहला यहाँ पर है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार जो रस है इसका जो भाव होता है यहाँ पर वो होता है रति। श्रृंगार देखिए 2 तरह का होता है। श्रृंगार जो होता है वो होता है एक संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या है? श्रृंगार का मतलब ये है कि जब हमारे अंदर रति पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, जैसे नायक का नायिका से मिलन, उसमें संयोग श्रृंगार होगा। नायक का नायिका से ये वियोग है यदि, तो वहाँ पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। तो ये जो श्रृंगार रस। दूसरा जो यहाँ पर है एक है देखिए हास्य। ये जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए भावों को पूछ भी रहा था ना, तो हम सबके भाव देख ले रहे हैं। जैसे हास्य है तो हास्य का क्या होता है? हास होता है, ठीक है, हास। अब देखिए इसमें जैसे हास, हंसी वाली कोई बात होती है तो वहाँ पर हास होता है। तीसरा होता है करुण। करुण रस जो होता है इसका यहाँ पर भाव जो होता है वो शोक का भाव होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए चौथा जो होता है एक होता है रौद्र। तो रौद्र क्या क्या मतलब? क्रोध से संबंधित है ये। तो रौद्र का जो स्थायी भाव है, ये भाव जो होता है वो क्रोध वाला होता है। फिर होता है देखिए वीर रस। तो वीर रस में उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह, ठीक है। तो इसका भाव जो है ये यहाँ पर उत्साह होता है वीर रस का। इसके बाद देखिए भयानक की बात करें तो भयानक में क्या होगा? भय, ठीक है, भय होता है। और विभत्स देखें तो विभत्स का जो भाव है, ये स्थायी भाव है, ये होता है जुगुप्सा, ठीक है। क्या होता है? जुगुप्सा, ये इसका भाव होता है। अगला है देखिए अद्भुत। अद्भुत जो है ये 8वां है। तो अद्भुत में क्या होता है? इसमें होता है फ्रेंड विस्मय, ठीक है, ये विस्मय इसमें से बताता है। तो इस प्रकार से भरत मुनि ने 8 जो हैं रसों को बताया है। अगला देखिए छंद के कुल कितने अंग होते हैं? तो देखिए छंद के जो है यहाँ पर 7 अंग होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं?
7 अंग होते हैं। इन अंगों में से देखिए मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो है यहाँ पर पाद चरण होता है, दूसरा है यहाँ पर मात्रा और वर्ण, तीसरा है यहाँ पर लघु और गुरु, फिर चौथा यहाँ पर संख्या और क्रम, इसके साथ गण भी इसी में होता है, और पाँचवां जो है यति है, छठवां होता है गति, और सातवां जो है यहाँ पर तुक होता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर छंद के, ये यहाँ पर छंद के अंग होते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अभी शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो देखिए वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है इन्होंने, फूले का सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको मैंने डिटेल में ऊपर बताया भी है कि भाई इसका क्या अर्थ भाव निकल रहा है और कैसे यहाँ पर जनु आ रहा है ना, जनु मनु जानो, इस तरह का अगर कभी आता है यहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। अगला देखिए, पर्णकुटी का विग्रह होगा। तो पर्णकुटी क्या है, पर्ण मतलब पत्ता, कुटी मतलब कुटिया, तो पत्ते से बनी हुई कुटिया को यहाँ पर पर्णकुटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका विस्तार जो है पर्ण से बनी कुटी, और अगर ये भी कह देता है यहाँ पर कि पत्ते से बनी कुटी तो भी ठीक होता, क्योंकि पर्ण का मतलब क्या होता है, पत्ता। एक शब्द आपने सुना होगा अपर्णा, है ना। अब ये अपर्णा क्या है, देखिए अपर्णा जो है ये पार्वती का पर्यायवाची है। अपर्णा इनको तब कहा गया था जब इन्होंने तपस्या में पत्ते खाना भी छोड़ दिया था, तो इसलिए इनको अपर्णा कहा जाता है। तो ये जो अपर्णा शब्द है ये भी याद रखिएगा, ये पार्वती का क्या है कि यहाँ पर दूसरा नाम है पार्वती जी का। ठीक है, तो पर्यायवाची में कभी पूछे तो हम बता सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है 30वां प्रश्न है, तो ये क्या दिया है कि किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा और आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर अव्यय के बारे में बताया है, तो क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियाँ नहीं लग जाती हैं, तो ये कह रहा है कि भाई किस विद्वान ने यहाँ पर इसके बारे में कहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा देखिए सर्च किया था, तो एक पंडित किशोरी दास वाजपेयी हैं, इनका यहाँ पर एक नाम मुझे मिला था, लेकिन एग्जैक्टली वो सही है कि नहीं ये तो मैं एकदम से नहीं कह सकता हूँ 100%। लेकिन पंडित किशोरी दास वाजपेयी जो हैं उन्होंने इसमें से कुछ ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कुछ शब्दों को उन्होंने अव्यय नहीं माना था। अव्यय होता क्या है, देखिए अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या होता है कि उनका रूप नहीं बदलता है, यानी कि अगर मान लीजिए वचन बदल रहा है या उनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदल रहा है, तब भी जो है उनका जो रूप है नहीं बदलता है, इसे ही हम यहाँ पर अव्यय कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें फ्रेंड्स समझ में आई होंगी, तो पढ़ते रहिए, बने रहिए, और बाकी चीज़ें जो भी हैं हम आपको लगातार इसी में से देते रहेंगे। तैयारी को आप मजबूत करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।